इंजन। यूं ही G20 में मोदी ने नहीं मचाया था भौकाल, अब चीन और अमेरिका को होगा पेट दर्द। पहले अफ्रीका और फिर अमेरिका की मांद तक तेजस पहुंचाने की बनी भयंकर रणनीति। ब्राजील खरीदेगा भारत से 60 तेजस विमान, तो उधर जल्द बनना शुरू होगा F414। दोस्तों, पीएम मोदी जब किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो एक साथ बहुत सी ऐसी डील करके आते हैं जिससे भारत को तगड़ा फायदा होता है। हाल ही में पीएम मोदी ब्राजील की यात्रा पर गए थे, जहां वो G20 समिट में शामिल हुए। ब्राजील इस बार G20 का अध्यक्ष है। इस दौरे में पीएम ने ब्राजील के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी की थी। ब्राजील ब्रिक्स यूनियन का भी हिस्सा है। भारत और ब्राजील के बीच मजबूत संबंध हैं और ब्राजील ने अपनी वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए भारत से तेजस मार्क 1 अल्फा विमान मांगे हैं। ब्राजील भारत से 60 तेजस विमान खरीदना चाहता है। अगर भारत के साथ ब्राजील ये डील कर लेता है तो भारत के विमानों का वो पहला कस्टमर बन जाएगा और इससे भारतीय विमानों को दुनिया भर में बड़ी संख्या में कस्टमर्स मिलेंगे और भारत की इकोनॉमी बेहद इतना ही नहीं, भारत ने तेजस 2 विमानों के लिए भी मजबूत प्लान का फैसला। भारत ने हर साल 20 F414 इंजन बनाने का फैसला किया है और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस इंजन का इस्तेमाल एमका और तेजस 2 में किया जाना है। तो इस बारे में क्या है HAL का प्लान, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले HAL के समर्थन में वीडियो को लाइक करें। भारत ब्राजील को देगा तेजस तो ब्राजील से खरीदेगा ट्रांसपोर्ट। दोनों देश मिलकर एक दूसरे की रक्षा जरूरतों को करेंगे दमदार सपोर्ट। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि ब्राजील के लिए तेजस विमानों की क्या जरूरत है और इस डील से भारत को क्या क्या। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि भारत तेजस 2 के इंजनों के लिए क्या कवायद कर रहा है। दरअसल ब्राजील अपनी वायुसेना का इसके लिए वो इस्तेमाल किए जा रहे नॉर्थॉर्प F5 विमानों की जगह आधुनिक विमानों को शामिल करना चाहता है। ब्राजील ने स्वीडन के ग्रिपेन ई विमानों को पहले ही इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया है, लेकिन ब्राजील को ज्यादा किफायती और ताकतवर विमानों की इस लिहाज से भारत के तेजस मार्क 1 अल्फा बेहतरीन विकल्प है। भारत ने इन विमानों में दमदार एवियोनिक्स, जबरदस्त क्षमता और ताकतवर तकनीकियों का इस्तेमाल किया है। इस विमान का विकास किया जा चुका है, अब इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसमें GEKF 404 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये विमान ग्रिपेन ई के मुकाबले छोटे आकार के हैं। इसका रेडार सिस्टम भी तगड़ा है और इन विमानों का इस्तेमाल मल्टी रोल फाइटर के तौर पर किया जाएगा। ब्राजील अगर भारत के साथ इसके लिए सौदा करता है तो वो भारत से 60 विमान हासिल कर सकता है। ये बहुत बड़ी डील होगी। इससे भारतीय विमान इंडस्ट्री को तगड़ा फायदा होगा। अभी तक भारत के स्वदेशी विमानों के लिए कोई ग्राहक नहीं मिला है और ब्राजील के साथ ये बड़ी डील इस मामले में गेम चेंजर हो सकती है। इसके अलावा ब्राजील भारत को अपने ट्रांसपोर्ट विमानों का ऑफर कर रहा है। ब्राजील के पास एम्ब्रेयर C390M ट्रांसपोर्ट विमान है, वो इसे बेचना चाहता है। भारत को ऐसे विमानों की जरूरत है और ऐसे में दोनों देशों को अपने लिए खरीदार दक्षिण अमेरिकी देश के साथ भारत की ये डील मायने रखती है, क्योंकि इससे कई सारे देश भारत से रक्षा डील करेंगे। हाल ही में पीएम मोदी उस इलाके में कई देशों से मुलाकात कर चुके हैं। कैरिबियाई देशों के समूह कैरिकॉम में भारत की पकड़ मजबूत ही है। इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय भी मजबूत हालत में है और भारत के लिए अपने रक्षा व्यापार को मजबूत बनाने का ये तगड़ा मौका है। ब्राजील भारत के साथ
कई समूहों में शामिल है। G20 और ब्रिक्स के अलावा वो G4 देशों का भी हिस्सा है, जो भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन। G20 में भी उसने अपना समर्थन दोहराया है। भारत रक्षा व्यापार में दमदार धमक कायम करने के लिए अपनी विमान क्षमताओं में बढ़त हासिल कर रहा है। तेजस 2 और एमका के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तेजस 2 के लिए इंजनों के प्रोडक्शन की यूनिट तैयार हो रही है। बेंगलुरु में तैयार होंगे F414 इंजन। तेजस 2 को देंगे दमदार क्षमता। शुरुआती एमका विमानों में भी इस इंजन का किया जाए। भारत अपने एमका और तेजस 2 प्रोजेक्ट पर भी कदम बढ़ा रहा है। भारत इसके लिए भारत में ही इंजनों के प्रोडक्शन की यूनिट तैयार कर रहा है। बेंगलुरु में F414 इंजन बनाए जाएंगे। इसके लिए जमीन भी तलाशी जा चुकी है और HAL हर साल 30 यूनिट इंजन बनाने की क्षमता हासिल करना चाहता है, क्योंकि भारत ने हर साल 24 विमानों के प्रोडक्शन की क्षमता तैयार की है। विमानों के प्रोडक्शन की पहले 2 ही प्रोडक्शन लाइन थी, लेकिन अब तीसरी लाइन बनाई गई है। हर प्रोडक्शन लाइन 8 विमानों की प्रोडक्शन क्षमता रखती है। इस तरह से हर साल 24 विमान तैयार होंगे। तेजस 2 विमान भारत का एक ऐसा विमान होगा जो वायुसेना के हर तरह के मिशनों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें तगड़े एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सॉफ्टवेयर भी भयंकर बनाया जा रहा है। इसमें बेहद एडवांस्ड AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस विमान की सिक्योरिटी के लिए ड्रोन्स भी तैयार होंगे, जो ऑटोमेटिक होंगे और पायलट द्वारा भी ऑपरेट किए जा सकेंगे। ये ड्रोन्स किसी भी खतरे को दूर से ही डिटेक्ट करके पायलट को इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे वो इनका मुकाबला करने को तैयार हो जाएगा और हथियारों के जरिए उसे तबाह कर सकेगा। F414 जैसा ताकतवर इंजन इन विमानों में लैस होगा, जिससे विमान को आसमान में जंग करने और कलाबाजियां दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन विमानों को घातक मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इसके अलावा भारत एमका प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। एमका और तेजस 2 एक साथ ही बनकर तैयार होंगे। F414 के लिए फिलहाल 99 इंजनों के प्रोडक्शन का करार हुआ है, लेकिन यह फिक्स है कि इस करार को बढ़ाया जाएगा। भारत 200 इंजन तक बना सकता है। इन इंजनों का निर्माण भारत के अंदर होगा, जिसके 80% कंपोनेंट्स भी भारत ही बनाएगा। 2028 में वायुसेना विमानों का बड़ा ऑर्डर देने वाली है। तब भारत को और भी इंजनों की जरूरत होगी। भारत GE के अलावा और किसी कंपनी से ज्यादा ताकतवर इंजनों का करार अपने एमका MK2 के लिए कर सकता है, क्योंकि एमका MK2 6th जनरेशन विमानों की क्षमता से लैस होगा। बजट को देखते हुए ये 6th जनरेशन विमानों से तकनीक में कुछ कम हो सकता है, लेकिन ये भारतीय वायुसेना के लिए तूफानी साबित होगा। भारत जब तेजस 2 को बाजार में उतारेगा तो इसके लिए तगड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि ये विमान किफायती तो होगा ही, साथ ही ये अत्याधुनिक और हर तरह का मुकाबला करने में सक्षम भी होगा। ये दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा सकेगा। भारत के पास जबरदस्त मिसाइल तकनीक है और वो इस विमान के लिए खास मिसाइलें तैयार कर रहा है। इसमें ऐसी मिसाइलें भी तैयार हो सकती हैं जो 5वीं पीढ़ी के विमानों को राख कर सकेंगी। भारत इसी मकसद से अस्त्र MKF मिसाइलों को तैयार कर रहा है। भारत ब्रह्मोस 2 को भी तैयार कर रहा है और जरूरत के हिसाब से और भी मिसाइलें बनाई जा रही हैं। हाइपरसोनिक ताकत इस विमान को बेहद खास बना सकती है। तो दोस्तों, भारत के विमानों के प्रोजेक्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।